मॉम, मेरी क्या औकात है और मैं किस लायक हूं, यह आपको कल पता चल ही जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का यह चैलेंज सुनने के बाद मिसेस यामिनी गिल को थोड़ा सा डर महसूस हुआ। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लेकिन इससे पहले मिसेस यामिनी गिल की बात पूरी हो पाती, आहान ने कॉल काट दिया था। यह तो आपको कल ही पता चल जाएगा। आगे की बात हम तभी करेंगे। आहान का यह चैलेंज सुनकर मिसेस यामिनी गिल थोड़ा सा डर महसूस करने लगी। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। लेकिन आहान ने तब तक कॉल काट दिया था। आहान की इस चुनौती से न चाहते हुए भी मिसेस यामिनी गिल इनसिक्योर होने लगी। मेरा कॉल काटने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उन्होंने पास ही बैठी सीमा बुआ जी से कहा। आपको क्या लगता है आहान अपनी बात के आखिर में क्या कहने की कोशिश कर रहा था? यामिनी भाभी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। वो रोहन कोहली के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आप ये सब छोड़िए। कुछ ही दिनों में आप रोहन कोहली की सासू मां बनने वाली हैं। लेकिन जब शनाया और रोहन की शादी होगी तो मुझे अपनी ननद को भूल मत जाना। जब मिसेस यामिनी गिल ने सीमा बुआ जी की कही बात सुनी तो वो हंसने लगी। परेशान मत होइए सीमा दीदी, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी। आखिरकार ये सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। अगली सुबह पूरे शिमला शहर में एक और नई न्यूज फैल गई। टॉपिक वही हमेशा वाला और पॉपुलर सा था, शनाया गिल। न्यूज कुछ ऐसी थी कि शिमला के सबसे रईस और कामयाब बिजनेसमैन का भतीजा रोहन कोहली शनाया गिल से शादी करने वाला है। आजकल वैसे भी शनाया काफी सुर्खियां बटोर रही थी। जैसा कि अब तक जालिम और लालची पति आहान ने शनाया को तलाक नहीं दिया। कोई और कह रहा था, कल जो खबर बाहर आई थी उसके बाद रोहन कोहली ने अपने कई सालों के प्यार का शनाया गिल से किया इजहार। जहां एक तरफ बहुत से लोग इन अफवाहों को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें आहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ लोगों ने न्यूज पर कमेंट किया, बेचारा आहान, क्योंकि उसके बैंक बैलेंस में कुछ जीरो कम है, उसकी बीवी किसी और के साथ भाग रही है। ये खबर इतनी तेज थी कि गिल परिवार तक पहुंचने में उसे ज्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही सबको इस नई खबर का पता चला, पूरे परिवार में बस शनाया की ही चर्चे हो रहे थे। रोहन कोहली निकला शनाया गिल का आशिक, ये एक नए हेडलाइन थी। इस आर्टिकल का एक एक शब्द पढ़ते हुए शगुन के चेहरे पर छाई हुई नफरत गहरी होती जा रही थी। बचपन से लेकर अब तक शगुन और शनाया के बीच हर बात पे लेकर तुलना की जाती थी। लेकिन यह खबर पढ़ के ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी ने शगुन के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारकर यह कहा था कि कोहली खानदान का सबसे होनहार और हैंडसम लड़का रोहन शनाया से प्यार करता था। और इतना ही नहीं, वो तो शनाया जैसी एक शादीशुदा लड़की से शादी भी करना चाहता था। वो शातिर शनाया, उसने रोहन कोहली को भी अपने प्यार के झांसे में फंसा लिया। शगुन की नाराजी अकेली नहीं थी, कोई और भी था जो इस वक्त शनाया की बुराई करने के लिए मरा जा रहा था। क्या वो रोहन कोहली, उसे अपनी स्टैंडर्ड की कोई भी लड़की मिल सकती थी? पता नहीं शनाया ने ऐसा क्या किया है कि पिछले 2 महीने से उसकी जिंदगी ही बदल गई है। नया प्रोजेक्ट, नया लड़का, और वो भी रोहन कोहली। शौर्य, हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। जब उसे इस सच का पता चल जाएगा तो वो शनाया को छोड़ देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि रोहन कोहली एक बहुत ही स्मार्ट लड़का है। रोहन कोहली जो शनाया से प्यार करता है, उसे हमारे और शनाया के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ही होगा। हम उसे सच भी बताने की कोशिश करेंगे तो उस रोहन कोहली को लगेगा कि हम जानबूझकर उसका और शनाया का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं वो निकम्मा आहान कहाँ है। वैसे तो हर बात में मुंह मारता फिरता है, लेकिन कुछ दिनों से मैंने तो उसे ना ही देखा है और ना ही उस आहान के बारे में कुछ सुना है। शौर्य ने फिर कुछ सोचा और अंदाजा लगाते हुए शगुन से बोला, जरूर उस रोहन कोहली ने आहान को पैसे खिलाकर उसे चुप करा दिया होगा। इसी तरह दोनों लूजर्स कुछ न कुछ टॉपिक निकालकर आहान और शनाया की बुराई कर रहे थे। उसी वक्त गिल कंस्ट्रक्शंस के दूसरे ऑफिस में जब आनंद गिल के सेक्रेटरी ने उन्हें शनाया और रोहन कोहली की शादी होने के बारे में बताया, आनंद गिल के माथे पर शिकन आ गई। आनंद गिल को डर था कि शनाया कोहली परिवार के साथ मिलकर गिल परिवार के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे। आनंद गिल ने अपनी सेक्रेटरी से कहा, सुनो, शनाया की मां यामिनी को कॉल करो, उनसे पूछना कि वो और शनाया कैसी हैं
और ये बात खास तौर पर बताना कि अगर शादी की तैयारियों में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन कर दे। मैं हमेशा उनके साथ हूं। भले ही आनंद गिल ने बहते पानी के साथ ही तैरने का फैसला किया था, मगर अब भी एक बात थी जो उनके दिमाग में घर कर रही थी। वो लड़का, शनाया का पति आहान, जिस तरह से उसने इनडायरेक्ट अंदाज में मुझे शनाया से माफी मांगने के लिए मजबूर किया था, मैं जान गया था कि जरूर उसमें कोई तो बात थी। लेकिन वो ये सब होते हुए खामोशी से कैसे देख रहा था, ये बात मुझे अंदर से खाई जा रही थी। नहीं, मैं अपने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। अगले ही पल उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, आहान, शनाया का पहला पति, उस पर कड़ी नजर रखो। मुझे उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आहान है कौन। क्या आनंद गिल आहान की असली पहचान को जान पाएंगे? इस छानबीन से उन्हें क्या हासिल होने वाला था? आगे शनाया और रोहन की पहली मुलाकात में क्या ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आने वाले थे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।